बेटा आज का यूपी बोर्ड का क्लास 10 का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति बेटा दो रेखाएं होती हैं, एक रेखा होती है वर्टिकल जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा, और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जब एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं तो उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, और ये बराबर चार भाग करती हैं, एक समतल में चार भाग करती हैं जिन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चतुर्थांश कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय और ये चतुर्थ। ठीक, क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। ठीक, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर काट रही है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0,0 होते हैं। क्यों? एक ऐसा बिंदु जो दोनों रेखाओं पर स्थित होता है वो मूल बिंदु कहलाता है। ठीक, इसमें हमेशा दोनों निर्देशांक जो होते हैं वो प्लस कॉमा प्लस यानी दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस के होते हैं और इसमें पहला प्लस और दूसरा माइनस होता है। एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष के निर्देशांक बेटा, एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुजाक्ष या भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजाक्ष या भुज कहते हैं। तो वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोटि कहा जाता है। ठीक, अब हमें इस टॉपिक में बेटा स्थिति बतानी होती है। जैसे हमें कोई बिंदु दे दी गई, जैसे हमने बोल दिया आपने 3,5 बेटा किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, तो आपका जवाब क्या आएगा बेटा? प्रथम चतुर्थांश में स्थित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसके दोनों प्रथम यानी दोनों पॉजिटिव है, प्रथम में है तो दोनों पॉजिटिव है। इसके साथ साथ बेटा अगर हम आपसे पूछें कि दिए हुए बिंदुओं की कोटि क्या है, तो दिए हुए बिंदुओं की कोटि जो वाई का निर्देशांक होता है वो कोटि कहलाती है। तो क्या होगी कोटि बेटा? 5 इसकी कोटि कहलाएगी। अब एक बात यहां से और पूछी जाती है पेपर में हमेशा कि अगर हमें एक्स अक्ष पर कोई निर्देशांक स्थित है, मान लो बेटा ये कोई निर्देशांक है ए, इसके निर्देशांक दे रखे हैं, तो हमें कोई सा निर्देशांक है, अब आपको हमसे ये पूछ दिया जाए कि इस पर कौन सा निर्देशांक तुम्हें ज्ञात है, तो बेटा ये देखिए ये सिर्फ एक्स अक्ष पर चला है, ना ऊपर गया और ना नीचे गया, तो हमें सीधी सी बात है बेटा कि ये वाई है जो वो 0 रहा है, वाई का निर्देशांक 0 रहा है, तो इसमें इसका निर्देशांक x, 0 होता है, यानी कि हमें कौन सा ज्ञात हुआ? वाई का निर्देशांक ज्ञात हुआ। अगर हम बात करें बेटा कि कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है, इस पर वाई अक्ष पर स्थित है, तो उसका निर्देशांक हमेशा हमें x ज्ञात होगा, तो 0,y लिखेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान में रख लेना। अब कभी कभार दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी पूछ दी जाती है बेटा। जैसे एक रेखा दे रखी है, इसमें कोई एक रेखा है, एक का है a और a b, इसके निर्देशांक x1, y1 और इस बिंदु के निर्देशांक x2, y2 आपको दिए हो, और ये पूछ दिया जाता है कि आपको AB की दूरी पता करनी है, तो हमेशा ये ध्यान रख लेना बेटा AB बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। जब भी हमें AB इन किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को पता करना है तो हमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होता है। अगर कभी क्या होता है बेटा, ये बिंदु हमें फिर से अगर ये a और b, इसके निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 दे दिए जाए, x2 और y2, आपसे पूछ दिया जाए कि इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। ये p इसका मध्य बिंदु है, तो p के निर्देशांक जो निकल करके आते हैं p x, y बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है किसी भी बिंदु के
रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसके साथ साथ अगर कभी मूल बिंदु से दूरी पूछ दी जाए कि दिए हुए बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो मूल बिंदु से दूरी के लिए बेटा हमेशा हमें एक निर्देशांक तो ज्ञात होगा, चाहे वो x1 y1 ज्ञात मान लो या x2 y2 ज्ञात मान लो, क्योंकि उसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो मान लो एक निर्देशांक x1, y1 हमें पता है और दूसरा निर्देशांक 0,0 जिसे हम x2, y2 बोलते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी बेटा, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी जो निकल के आएगी वो अंडर रूट के अंदर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये होती है। ये 3 फॉर्मूले है बेटा जो आपकी पूरी यूनिट में काम आएंगे, इन्हें नोट कर लो। ठीक,